हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 11th हिंदी के काव्यखंड को। क्लास 11th यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग भक्ति और श्रृंगार की व्याख्या को पढ़ रहे थे। बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति और श्रृंगार की व्याख्या को देख रहे थे और उन्हें समझ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोगों ने भक्ति और श्रृंगार की कुछ दोहों की व्याख्याओं को पढ़ा और समझा था। आज की इस वीडियो में हम आगे की बची हुई कुछ दोहों की व्याख्याओं को आज समझने वाले हैं और उन्हें पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाई गई सभी व्याख्याएं या प्रीवियस जो मैंने दोहा आपको पढ़ाया है बिहारी जी द्वारा रचित, उसकी व्याख्या अच्छे समझ में आपको आ गई होगी। तो बच्चों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज अपनी बची हुई भक्ति और श्रृंगार की जो व्याख्याएं हैं उन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमारी जो व्याख्या शुरू होने वाली है वह शुरू होने वाली है आपकी 12वीं दोहे से। कौन से दोहे से? 12वें दोहे से शुरू होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है वह दोहा। कि पिय के ध्यान गही गही रही वही हवे नारी। कि पिय के ध्यान गही गही रही वही हवे नारी। आपू आपू ही आरसी लखी रिझती रिझवारी। अब यहाँ पे आरसी का अर्थ होता है बच्चों दर्पण यानी मिरर, ठीक है। कि पिय के ध्यान गही गही, कि पिय का ध्यान अर्थात अपने प्रियतम का ध्यान कर करके रही वही हवे नारी, वह जो नायिका है, ठीक है, अपने नायक का ध्यान कर करके जो नायिका है वह खुद अब क्या हो गई है? नायक बन गई है। आपू आपू ही आरसी लखे, और वह स्वयं को दर्पण में देख देख करके रिझती रिझवारी, अपने आप को नायक समझ करके खुद अपने दर्पण से, ठीक है, दर्पण में दिखने वाले अपने प्रतिबिंब से को देख करके रिझती है और रिझवारी, ठीक है, और उससे क्या करती है? रिझती और खींचती है। ठीक, कहने का अर्थ यहाँ पे है कि एक नायिका जो है वह अपने प्रियतम के प्रेम में इतनी मग्न हो गई है कि वह स्वयं के प्रतिबिंब में अपने प्रियतम को देखती है और अपने प्रतिबिंब में अपने प्रियतम को देख करके अपने ही प्रतिबिंब से वह रिझती है, ठीक है, यानी गुस्साती है, प्रसन्न होती है, ऐसी हरकतें वह कर रही है। ठीक, तो पुनः एक बार देख लेते हैं क्या है। कि पिय के ध्यान गही गही रही वही हवे नारी। और आपू आपू ही आरसी लखी रिझती रिझवारी। कि अपने प्रियतम का ध्यान करते करते जो नायिका है वह अब स्वयं वह स्वयं प्रियतम बन चुकी है और वह अपनी प्रतिबिंब को अपने दर्पण में देख देख करके क्या होती है? रिझती रहती है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ आ गई होगी बात समझ में आपको। अगला क्या है? जोग जुगति सिखे सबय मानो मनो महामुनि मैन। यहाँ पे मैन का अर्थ है बच्चों कामदेव। क्या है? यहाँ मैन का अर्थ है कामदेव। कि जोग जुगति सिखे सबय मनो महामुनि मैन। और चाहत पी अद्वैतता काननु सेवत नैन। अब यहाँ पे क्या है कि जोग जुगति सिखे सबय मनो महामुनि नैन। यहाँ पे एक सखी, ठीक है, यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि सखी से, ठीक है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि तुम्हें तो, ठीक है, तुम्हें तो महामुनि कामदेव ने, ठीक है, प्रेम की सारी योग विद्याएं सिखा दी। योग जुगति अर्थात योग की जो युक्तियां हैं वह सारी युक्तियां, ठीक है, यानी प्रेम की जो सारी युक्तियां हैं वह सारी युक्तियां तुम्हें कामदेव ने सिखा दी हैं। यह सखी तुम्हें तो कामदेव ने प्रेम की सारी युक्तियां सिखा दी हैं। चाहत पी अद्वैतता काननु सेवत नैन। और अब तुम अपने प्रियतम के साथ अद्वैतता यानी जब दो लोग मिलकर के एकाकार हो जाते हैं, जब दो लोग मिलकर के एक हो जाते हैं तो उस अवस्था को अद्वैतता कहते हैं। कि चाहत पी अद्वैतता
कानूनु सेवत नैन, और अपने प्रियतम से अद्वैतता की चाह करते हुए तुम्हारे यह जो नैन हैं वह कानों तक विस्तृत हो गए हैं, कानों तक फैल गए हैं। कानूनु सेवत नैन का अर्थ है कानों तक फैल गए हैं, यानी कानों का सेवन करने लगे हैं। ठीक, पूरा देख लेते हैं कि यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि हे सखी, तुम्हें तो कामदेव ने प्रेम की सारी योग और युक्तियां सिखा दी हैं, और अब तुम अपने प्रियतम से अद्वैतता या एकाकार करने के लिए जो तुम्हारे नयन हैं, ठीक है, अब अपने प्रियतम से एकाकार करने के लिए जो तुम्हारे नयन हैं वह कानों तक फैल चुके हैं, यानी कानों तक बढ़ गए हैं। ठीक, अब इसी को अगर आध्यात्मिक पक्ष में समझा जाए तो क्या कहा जा रहा है, जोग जुगति सिखे सबय मनो महामुनि मैन, कि जो महामुनि हैं, जो मुनि ऋषि मुनि हैं, उन्होंने तुम्हें सारी योग और युक्तियां सिखा दी हैं, और अब अपने ईश्वर से प्राप्ति के लिए, अपने ईश्वर से एकाकार करने के लिए जो सज्जन पुरुष हैं वह कानन सेवतुनैन, वह जंगल की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जंगल की ओर चले जा रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यह बात आपको अब समझ में आ गई होगी। चलिए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला दोहा क्या है, मूड़ चढ़ाइए रहे, ठीक है, मूड़ चढ़ायु रहे परियो पीठ कच भारू, और रहे गरे परी राखी वो तौ ही पर हारू। ठीक, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि मूड़ चढ़ायु रहे परियो पीठ कच भारू, कि यहाँ पे बालों के बारे में बताते हुए, ठीक है, बालों और हार की तुलना नीच और सज्जन पुरुष से करते हुए, ठीक है, यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि भले ही बाल को, ठीक है, भले ही बड़े बड़े बालों को आप शीश पर चढ़ा लीजिए, परंतु उनका जो भार पर्यो पीठ कच भारू, परंतु जो उनका भार है वह पीठ पर पड़ता है। यानी जो स्त्रियों के लंबे लंबे बाल होते, भले वह क्या कर ले, अपने बालों को बांध ले, परंतु उन बालों का जो भार है वह उनके पीठ पर रहता ही है। तो यही बात यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि भले ही आप अपने लंबे केसों को अपने सिर पर चढ़ा लीजिए, परंतु जो उन केसों का भार है वह आपके कंधों पर, आपके पीठ कच भारू, पीठ पर रहता ही है। और रहे गरे पड़ी, और गले में पड़ा रहता है, राखिबे तो हिये पर हारू, यानी हिये पर हारू, जो आपका हार है वह गले में पड़ा रहता है और आपके हृदय के समीप रहता है। ठीक है, रहे गरे परी, कि आपके गले में पड़ा रहता है, राखिबे तौ हिये पर, और वह आपके हृदय के पास, हिये पर ताहारू, जो आपका हार है वह आपके गले में पड़ा रहता है। ठीक, आपके हृदय पास रहता है, हृदय के पास गले में पड़ा रहता है। यहाँ पे क्या बताई जा रही बात फिर से समझ लीजिए। बिहारी जी कहते हैं कि जो आपके केस होते हैं बड़े बड़े, उन्हें भले ही आप अपने सिर पर चढ़ा लीजिए, परंतु उनका जो भार है वह आपके कंधों पर अवश्य ही रहता है। परंतु उसी के विपरीत अगर आप देखेंगे तो जो आपका हार है वह हार आपके गले में, हृदय के पास पड़ा रहता है। अर्थात जो नीच व्यक्ति होता है, अगर आप उस नीच व्यक्ति को भले ही सिर पर बिठा लीजिए, परंतु उस नीच व्यक्ति का भार सदैव आपके कंधों पर रहता है। परंतु किसी सज्जन व्यक्ति को आप भले ही किसी नीचे स्थान पर रखिए, ठीक है, किसी नीचे स्थान पर बैठाइए, परंतु उसका जो, ठीक है, परंतु वह जो है कभी भी आप पर भार नहीं होगा। ठीक है, जो सज्जन व्यक्ति है कभी किसी पर भार नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोहा है, रहो गुही बेनी लखे गुहिबे के त्योनार। ठीक है, रहो गुही बेनी लखे गुहिबे के त्योनार, और लागे नीर चुचान चे निठी सुखाए बार। अब यहाँ पे क्या है कि एक सखी अपने प्रियतम को मना करते हुए कहती है कि त्योनार का मतलब होता है कि ढंग। ठीक है, कि रहो गुही बेनी लखे गुहिबे त्योनार, कि एक सखी अपने प्रियतम के, ठीक है, एक सखी अपने प्रियतम के बाल गुहने के ढंग को देख करके कहती है कि बस करो, रहने दो, मैं जान गई कि तुम्हें बाल गूंथना आता है। कि रखे गुहिबी के त्योनार, कि एक सखी अपने, एक नायिका अपने नायक के बाल गूहने के ढंग को देख करके बोलती कि रहो रहने दो, गुही बेनी, मैं समझ गई तुम्हें गूहना
आता है, लागे नीर चुचान जे निठी सुखाए बार, कि मैंने बड़े ही मेहनत से अपने बालों को सुखाया था, परंतु लागे नीर चुचान, तुम्हारे इन गूंथने के तरीकों से मेरे बालों से बालों से जल की बौछार आने, मतलब कि पानी चूने लगा है। ठीक है, लगे नीर चुचान, की पानी चूने लगा है, जे डिठी सुखाए बार, कि मैंने जिसे बार बार सुखाया था अब मेरे बालों से फिर से पानी चूने लगा है। क्या है, फिर से समझ लीजिए कि एक सखी अपने नायक के, ठीक है, एक नायिका अपने नायक के बाल गूंथने के ढंग को देख करके कहती है कि रहने दो, बस करो, बस बहुत हुआ तुम्हारा यह सम्मान, कि मैं जान गई हूँ कि तुम्हें बाल गूंथना आता है, अब बस करो, क्योंकि तुम्हारे बाल गूंथने के इस ढंग से मेरे बालों से पानी चूने लगा है, जिसे मैंने बड़ी ही मेहनत से सुखाया था। आई बात समझ में? आशा करता हूँ बात समझ में आपको आ गई होगी प्यारे बच्चों। अगले दोहे की ओर अग्रसर होते हैं। क्या है अगला दोहा हमारा? अगला दोहा है हमारा, कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, और पीठ दिए निधरक लखे इकटक दिठी लगाई। ठीक है, अब यहाँ क्या, कर मुंदरी की आरसी, कि कर का अर्थ होता है हाथ, मुंदरी का अर्थ होता है अंगूठी, कि कर मुंदरी की आरसी, आरसी का अर्थ है दर्पण, कि हाथों में पहनी हुई अंगूठी में जो दर्पण लगा हुआ है, प्रतिबिंब पयो पाई, कि अपने प्रियतम, पयो पाई अर्थात प्रियतम का प्रतिबिंब, कि अपने एक नायिका जो है अपने हाथों में पहनी हुई अंगूठी में उसने जब अपने प्रियतम की छवि प्राप्त की, अपने प्रियतम का क्या प्राप्त किया, प्रतिबिंब प्राप्त किया, तो पीठ दिए निधरक लखे, और तो वह उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और निधड़क हो करके उनको देखने लगती है, एकटक दिठी लगाए, और एकटक उनको देखने लगती है, एकटक दिठी लगाए मतलब एकटक ऐसे वह देखने लगती है, निधड़क होकर के एकटक उनको अपने हाथों में पहनी हुई अंगूठी के दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है उसमें उन्हें देखने लगती है। आई बात समझ बच्चों? क्या है पुनः देख लीजिए, कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, और पीठ दिए निधरक लखे इकटक दिठी लगाई, कि अपने हाथों में पहनी हुई अंगूठी के दर्पण में अपने प्रियतम का प्रतिबिंब देख करके जो नायिका है वह उनके पीठ की ओर घूम जाती है, और एकटक निर्धड़क होते हुए उनके प्रतिबिंब को अपने अंगूठी में वह देखती रहती है। आई बात बच्चों समझ में? आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्या है, खेलन सीखिए। ठीक है, खेलन सीखिए अली, भले चतुर अहेरी मार, और कानन चारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार। अब आगे क्या है, खेलन सिखाए अली, अली का अर्थ हो सखी, कि हे सखी भले चतुर अहेरी मार, कि चतुर अहेरी मार का अर्थ है कामदेव, कि हे सखी तुम्हें चतुर कामदेव ने, कि हे सखी तुम्हें चतुर कामदेव ने खेलन सिखाए, खेलना सिखा दिया है, कि हे सखी तुम्हें चतुर कामदेव ने जितनी भी प्रेम की कलाएं हैं, ठीक है, वह सिखा दी हैं। कानन चारी, ठीक है, कानन चारी नैन मृग, यानी कि कानन अर्थात जंगल रूपी चारी, नैन मृग और नैन रूपी मृग, नागर नरनु शिकार, कि अब तुम क्या है, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार, कि हे सखी तुम्हें कामदेव ने सारी प्रेम की कलाएं सिखा दी हैं, और अब तुम, ठीक है, और अब तुम कानन चारी नैन मृग नागर नरनु शिकार, कि अब तुम अपने नैन रूपी मृग को, ठीक है, अब तुम अपने नैन रूपी मृग को कानों तक फैला करके नगर में नरनु शिकार, नर का अर्थात जितने भी पुरुष हैं उनका शिकार करने लगी हो। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि काननचारी, कि जंगल की ओर, ठीक है, काननचारी अर्थात जंगल तक, ठीक है, मृग, जंगलों में मृग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जंगल रूपी, सॉरी कानन का अर्थ यहाँ कानों तक, ठीक है, नैनन मृग यानी नैन रूपी जो तुम्हारे मृग हैं वह कान रूपी जो तुम्हारे
जंगल है वहाँ तक फैल गए हैं और वह अब नगर में प्रवेश करते हुए जितने भी वहाँ पे नर हैं उनका शिकार करने लगे हैं। ठीक है, यानी जो तुम्हारे बड़े बड़े सुंदर नयन हैं उन सुंदर नयनों से जो तुम्हारे पुरुष हैं नगर के वह मोहित होने लगे, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। फिर से देख लीजिए कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि तुम्हें चतुर कामदेव ने सारी काम कलाएं, सारी प्रेम कलाएं सिखा दी हैं और तुम्हारे जो मृग रूपी, ठीक है, हिरण के समान जो सुंदर नेत्र हैं वह नेत्र तुम्हारे कानों तक फैल गए हैं और यह जो सुंदर नेत्र हैं यह नगर में जितने भी नर अर्थात जितने भी नर हैं उनका यह शिकार करने लगी है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोहा है, ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सोपागी और तनक कचाई देत सुख दुख सुनन लोह मुँह लागी। अब यहाँ पे क्या है, एक नायिका अपने नायक के, ठीक है, अपने नायक के बेवफा अर्थात कि वह जो नायक है वह अपनी नायिका को लेकर के वफादार नहीं है, उसी दुख का वर्णन करते हुए नायिका कहती है कि ललन, हे मेरे प्रियतम, सलोने अरु रहे अति स्नेह सो पागी, कि आप अत्यंत सलोने हो, आप अत्यंत सुंदर हो, अति स्नेह सो पागी, और मैंने तुम्हें अपने स्नेह रूपी, ठीक है, मैंने अपने प्रेम रूपी पाग में तुम्हें पागा हुआ है। ठीक है, कि हे प्रियतम, आप अत्यंत सुंदर हो और मैंने आपको अपने स्नेह में, अपने प्रेम में पागा हुआ है। तनक कचाई देत दुख, परंतु तुम्हारा जो तनक कचाई यानी जो तुम्हारा थोड़ा सा कच्चापन है, कि हे प्रियतम तुम अत्यंत सुंदर हो और तुम्हें मैंने अपने प्रेम में पागा हुआ है, परंतु तुम्हारा जो थोड़ा सा कच्चापन है वह मुझे दुख दे रहा है, अर्थात जो तुम्हारा थोड़ा सा बेवफापन है वह मुझे दुख दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरन लौ मुँह लागी, जिस प्रकार से सूरन को चाहे जितना अच्छे से तेल में पका लिया जाए, नमक डाल दिया जाए, फिर भी खाते वक्त वह गले में अवश्य ही लगता है, उसी प्रकार से तुम्हारा यह जो थोड़ा सा बेवफापन है, थोड़ा सा यह जो कच्चापन है, यह मुझे अत्यंत दुख दे रहा है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। क्या है कि यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कि एक सखी अपने नायक से खींच करके कहती है कि आप अत्यंत सुंदर हो और मैंने आपको अपने प्रेम में पागा हुआ है, परंतु आपका जो थोड़ा सा कच्चापन है वह मुझे अत्यंत दुख दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरन को चाहे जितना अच्छे से पका लिया जाए, परंतु खाते वक्त वह गले में अवश्य ही लगता है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो थोड़ा सा कच्चापन है वह मुझे अत्यंत दुख प्रदान कर रहा है। आई बात समझ में बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोहा है हमारा, अनियारे दीरख दृगनु किति न तरुणी समान वह चितवनी औरे कछु जिही बस होत सुजान। कि यहाँ बताया जा रहा है अनियारे यानी नुकीले, ठीक है, दीर्घ बड़े, दृगनु नेत्र, किति न तरुणी समान, कितनी ही स्त्रियों के होंगे। यहाँ पे कह रहे हैं बिहारी जी कि नुकीले बड़े नयन, ठीक है, नुकीले बड़े और सुंदर नयन पता नहीं कितनी स्त्रियों के होंगे। ठीक है, इस प्रकार के नयन पता नहीं कितनी स्त्रियों के होंगे। वह चितवनी औरे कछु, परंतु उस चितवन का कुछ और ही कहना है जिसके बस में सज्जन व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जिनके बस में क्या होते हैं? सज्जन व्यक्ति होते हैं। कि बड़े सुंदर और नुकीले नेत्र तो बहुत से लोगों के होते हैं, बहुत सी स्त्रियों के होते हैं, परंतु उस चितवनी का कुछ और ही कहना है जिसके वश में सज्जन व्यक्ति हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी के संबंध में यह दोहा कहा गया है कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके नयन बड़े सुंदर और राधा जी के समान नुकीले हैं। ठीक है, राधा जी के समान नुकीले हैं, परंतु राधा जी के नैनों की बात ही कुछ और है जिसके वश में श्री कृष्ण स्वयं हो जाते हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला हमारा दोहा है, क्यों बसिए क्यों निभइए नीति नेह पुर नाही
और लगा लगी लोइने करें, नाम हक मन बधि जाही। अब यहाँ भी क्या है कि क्यों बसिए क्यों निभइए, नीति नेहपुरी नाही। कि नेहपुरी कि प्रेम की जो नगरी है, ठीक है, प्रेम की जो नगरी है वहाँ पे कोई भी कानून नहीं है, किसी प्रकार की नीति नहीं है, तो क्यों वहाँ पर बसा जाए, क्यों उसका निबहिए, क्यों उसका निर्माण किया जाए। ठीक है, कि प्रेम की नगरी में कोई नीति और नियम नहीं है, तो क्यों उस नगर में बसा जाए और उसे निभाया जाए। ठीक है, लगा लगी लोइने करें, और यहाँ कहते हैं कि लगा लगी जो है, जो लगा लगी है, लोइने करे था, लगा लगी जो है वह तो नेत्र करते हैं, परंतु नाहक मन बंधी जाही। परंतु जो बेमतलब में जो मन होता है उसे वह बंदी बन जाता है। कि लगा लगी कौन करता है, नयने करती है, यानी दृष्टता जो है वह नयन करते हैं, नेत्र करते हैं, परंतु बंदी किसको बनाया जाता है, बंदी आपका मन बन जाता है। आई बात समझ में। यहाँ पे बिहारी जी कहते हैं कि प्रेम की जो नगरी है वहाँ पे किसी प्रकार का नीति नियम नहीं है, तो यहाँ पे क्यों बसा जाए, यहाँ पर क्यों निवास किया जाए, क्योंकि लगा लगी लोइने करें। क्योंकि लगा लगी जो है, जो प्रेम है वह तो नेत्र करते हैं, जो नैन मटक्का है वह तो नेत्र करते हैं, परंतु उनके कह सकते हो कि अपराध तो नैन करते हैं, परंतु बंदी किसे बना लिया, उस प्रेम रूपी नगर में बंदी मन को बना लिया जाता है। ठीक बच्चों, यानी जो अपराध कर रहा है उसको छोड़ करके जिसने अपराध ही नहीं किया है उसे बंदी बना लिया जाता है। आई बात समझ में। यानी कहने का मतलब क्या है कि नेत्र नायक और नायिका के लड़ते हैं, लेकिन अंत में मन जो है वह बंदी बन जाता है उस नायिका का या उस नायक का। उसकी ही बात यहाँ पे बताई जा रही। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्या है, दृग उर्झत टूटट कुतुम। कि दृग यानी दो नेत्र, उर्झत टूटट कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, जुरत चतुर चित प्रीति, अब परति गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। वाह, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि दृग उर्झत, कि नायक और नायिका के दोनों जो नेत्र हैं वह आपस में उलझते हैं। टूटट कुटुम, और जो परिवार हैं दोनों नायक और नायिका के वह टूट जाते हैं। जुरत चतुर चित प्रीति, और नायक और नायिका के चित्त में जो प्रीति है, जो प्रेम है वह क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और इस घटना को देख करके परति गांठ दुर्जन ही है, परंतु जो दुर्जन व्यक्ति होता है यह सारी चीज़ों को देख करके उनके ही अर्थात हृदय में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीति की, दई अर्थात हे ईश्वर यह प्रेम की कौन सी नई रीति है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि नायक और नायिका के दृग अर्थात जो नेत्र हैं वह लड़ते हैं। उन दो नेत्रों के लड़ने से जो दोनों का कुटुंब है, जो दोनों का परिवार है वह टूट जाता है, और जो नायक और नायिका का चित्त है वह प्रेम से भर जाता है। और इन सारी बातों को देख करके जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। हे ईश्वर यह कैसी प्रेम की नई रीति है, या कैसा प्रेम का नयापन है, या कैसा प्रेम की नई रीति है। आई बात समझ बच्चों। आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। और इसी के साथ आपका भक्ति और श्रृंगार का जो दोहा था प्यारे बच्चों वह होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ, आगे की और व्याख्याओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।